इंडिया के साथ जो हुई है वो चलते उड़ता तीर ले लिया उन्होंने। ये मैच इंग्लैंड ने जीता नहीं है, इंडिया ने ये मैच हारा है। इंडिया अपनी बैटिंग से वैसे नहीं आ रहा है, इंडिया अपनी बॉलिंग से बॉलिंग की वजह से आ रहे, मासूम सा स्पिनर था, उनको खा जाते थे उसने कसम से, batting भी तेंदुलकर सहवाग खा जाते थे। हार्डली कोई एक्सपीरियंस। हार्डली का हार्डली। ये खेलते नहीं स्पिनर वनडे में रोहित शर्मा को मिल जाए ना तो रोहित शर्मा अपना रिकॉर्ड दोबारा देखिए तोड़ दे। वन सवाल ये है कि क्या जो विकेट थी ये इंडिया यही विकेट चाह रहा था ऐसे ही बनाना, या ये विकेट टर्न आउट तो भी ऐसे हो गई? पड़ेगा। बेसबॉल कहाँ गया? वहीं पे मैच फंस गया था जब 64 पे 3 आउट हो गए थे। वहाँ फंस गया था, कोहली नहीं था। विद कोहली इंडिया की टीम बहुत डिफरेंट नजर आती है, विदाउट कोहली वो फिर जब तक इंडिया ने बैटिंग शुरू नहीं, नोबडी वाज सेइंग कि इंग्लैंड आर फेवरेट, कि वो लॉलीपॉप जो है लॉलीपॉप लॉलीपॉप अपना बात आ जाएगा ना, मेरे इन लॉ सारे पठान है। मैं खुद पठान हूँ यार। आप अश्विन तेज की खेला उसने। WTC में 150 विकेटें हो गई हैं सिर्फ WTC में। जी। 149 इंडिया में होंगी। लेकिन इंडिया के पास इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, बैटर्स के पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं। टांग फंसा ली ना, अपने दरवाजा खोलना अब पड़ता है आपने आपको। दरवाजा खोलना है भाई, पूरा टांग फंसा लिया आपने। टांग फंसा लेता, दरवाजा नहीं खोलता। और विराट कोहली जो है वो मुकुंडी लगा लेते। खोल कोहली इस मैच में होता तो बड़ा यार एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो इंडिया जाता है। मैच जीत जाता। जीत जाता। जो रूट के हैं 11,700 रन, और इंडिया के सबके मिला के जो है वो 11,000 है। जो रोड भी एक प्लास्टिक के गुड्डे वाले हिसाब है, वो भी एज नहीं हो रहा है, वो भी अपना 420 एग्जैक्टली बनाया ना आपने, 420 421 420 ही होगी इंडिया के साथ। उनके साथ। अभी भी मैं समझता हूँ कि 4-1 ही है। लेकिन इसका जो है वो एक डैमेज हुआ होगा इंडिया को लास्ट में। अब सीरीज मजे की होगी। अब आगे के मैचेस में बहुत ही खतरनाक स्क्वायर टर्नर्स आने वाले हैं। आंकड़ों के पीछे जा रहे हैं आप फिर। नहीं आंकड़ की बात नहीं है, और ना काकड़ की बात है। अच्छा, तो काशिफ भाई आप कह रहे थे अगर इंग्लैंड बहुत तीर मार ले तो एक टेस्ट में जीतेगा। एक टेस्ट में जीतेगा। तो तीर तो उसने मार लिया है। तीर के साथ जो किया इंडिया के साथ जो हुई है वो चलते उड़ता तीर ले लिया उन्होंने। यार देखें, तीर की जहाँ तक आपने बात की, कराची में भी आजकल तीर ही चल रहा है। हाँ, पहले बल्दियाती इलेक्शन में भी तीर चल गया था। यार आप उस तरफ रहते हो ना पुल के, इसलिए आपको तीर नजर आ रहा है। हाँ, वो जो तीर बल्ला जो है वो तीर को ठोक रहा है, वो भी है ना। यार वो तो अब देखें, वो तो होता रहेगा, लेकिन इंग्लैंड ने पहले भी एक टेस्ट मैच जीता था 2019 या 20 की जो सीरीज थी। हाँ, और बाकी चारों टेस्ट मैच फिर माइकल वॉन की हर दफा फिर तस्वीर आती रही ट्विटर पे और इस पे, लाल मट्टी वाली विकेट और वो सारा कुछ। तो अब आप देखें आगे होगा क्या। इंडिया का वैसे है, ये ट्रैक रिकॉर्ड भी है। पहला मैच अभी साउथ अफ्रीका में भी पहला टेस्ट मैच लोग हार गए थे, ये मैच उसके बाद जो है इन्होंने कमबैक किया। ये मैच इंग्लैंड ने जीता नहीं है, इंडिया ने ये मैच हारा है। वैसे उनके लिए अनफेयर हो जाएगा बोलना इंग्लैंड के लिए, नहीं क्योंकि तो मुझे जरा चौथी इनिंग की विकेटें गिनना शुरू करें आप शुरू से। वो सबसे पहले कौन आउट हुआ? जसवाल हाँ, अपनी विकेट फेंक के आउट। वो तो उसने पहली इनिंग्स में रन भी किए, हाँ, तो उसमें मिले भी हैं उनको रन। रोड प्रिंस उसने तो स्लिप पॉइंट पे कैच दिया, क्लासिक कैच है वो। लेकिन सर बात ये है कि 230 रन बने क्यों हैं? चाहिए In the क्यों first 230 place? रन? 450 रन 40 रन 230 कैसे रन बना इसलिए लिए? चाहिए थे क्योंकि काफी कैचेस चांसेस जो थे, हाफ चांसेस भी थे, दो कुछ catch कैचेस छूटे हैं भी थे। total। ओली पॉप के काफी चांसेस मिस हुए हैं, डे 4 पे भी मिस हुए हैं, डे 3 पे भी कुछ चांसेस इनके जो है वो मिस हुए थे फील्डिंग में। लेकिन जब रिवर्स और एक प्लेयर जब रिवर्स और नॉर्मल स्वीप कर रहा होता है, तो स्लिप पॉइंट और शॉर्ट लेग वाले जो फील्डर होते हैं ना, वो वैसे भी वो आप समझ लें गेम से बाहर चले जाते हैं। नहीं यार, वो तो बुमराह की और उसकी कौन था वो यार फास्ट बॉलर, उनका स्लिप में और गली के ऊपर भी उसके कैचेस मिस हुए हैं, कुछ ऊपर से गए, कुछ साइड से गए, कुछ हाथ से लग के गए, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो और उसमें भी एक ओली पॉप की एक स्टैंड आउट इनिंग कह लें आप हो गई, वरना ओवरऑल इंग्लैंड का जो परफॉर्मेंस बाकी बैटिंग का रहा था, मतलब 50-60 रन 70 रन बनाने वाले कितने प्लेयर थे इंग्लैंड के? तो इंग्लैंड से इंडिया से भी आप कंपेयर कर लें, इंडिया में भी बड़ी इनिंग किसने खेली है? यार बड़ी इनिंग नहीं खेली, मुझे तो सिर्फ ये हो रहा है अश्विन सिराज 20 रन रह गए, 28 रन रह गए, तो यार ये आगे निकल के किसको छक्के मार रहे थे? सिराज की तो फिर भी समझ में आती है, चलें वो टेल एंडर है। अश्विन को तो ये लोग एज एन ऑलराउंडर बैक करते हैं। जडेजा का रन आउट हुआ था, सही है, और वो उनका वो अनलकी आउट हुआ जो विकेट कीपर था, हाँ, वो थोड़ा सा अनलकी आउट हुआ। और जो शुरू के 4 आउट थे वो तो यार वो सॉफ्ट डिसमिसल्स थे। एक ने तो उसने हाथ में कैच भी दिया है, मेरे ख्याल से वो भारत का ही था जो उसके हाथ में कैच दिया था सामने। वो जो रूट ने पकड़ा था? नहीं वो नहीं हार्डली ने जो पकड़ा था। हार्डली ने पकड़ा था, वो वो तो था अय्यर उसका का नहीं था। अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल अक्षर का पटेल catch किया था। अक्षर पटेल का। वो कॉटन बॉल जो लिया कॉटन था, बोल्ट जो हुआ, वो तो उससे पहले उसने रन बना रहा था ना, वो उसके लिए भेजा था उन्होंने जल्दी रन बनाने के सही है लिए। ना, बस सीन ये था, इंडिया ने जो ट्राई किया इट डिडंट पे ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा था जो इंग्लिश स्पिनर्स थे उन्होंने इंडियन स्पिनर्स की तरह बॉलिंग किया जो यूजुअली वो करते हैं, और इंडियन स्पिनर जो थे वो बिल्कुल
जगह पे बॉल कर ही नहीं पाए, जो इन लोगों का खासा होता था ना कि 6 बॉल एक ही जगह पे कर रहे हैं, इतना स्वीप रिवर्स स्वीप मारे, इंडिया line लेकिन खराब हो इंडिया गई। अपनी बैटिंग से वैसे नहीं आ रहा है, इंडिया अपनी बॉलिंग से बॉलिंग की वजह से आ रहा है। 160 पे 5 के बाद आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने 160-70 रन की कितनी लीड ली है? 190 रन की लीड 190 रन की लीड ली। 190 रन की लीड पे आप 430 बनवाते हैं, हाँ 420, और फिर आपको चाहिए होते हैं 230 रन, तो मुश्किल हो जाते हैं फिर 2-3 आउट हो। विराट कोहली वैसे ही नहीं था इनके पास, मुश्किल था। कोहली भी नहीं है, पुजारा भी नहीं है, रहाणे भी नहीं है, ये तो हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि इसके बगैर इनको मिडिल ऑर्डर में मसला होगा। शुभमन गिल जो है बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म मुझे लग रहा है, और वो आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, वो आउट ऑफ सॉर्ट्स जैसे कहते हैं। नहीं वो उसका वो मुझे लग रहा है शुभमन गिल का गेम जो है ना वो एक ही तरह का है, वो बस वो तेज सहवाग की तरह खेलने वाला है, वो डिफेंस वाला मटेरियल नहीं है। दूसरा ये कि वो जो श्रेयस अय्यर है यार, वो ये अगर वनडे क्रिकेट के अंदर उसने वर्ल्ड कप में इस तरह अपने आप को सरवाइव किया है ना विकेट के ऊपर, बिल्कुल आगे रोक रोक के 2-3 मौकों के ऊपर, तो यार जब 4 फील्डर तुम्हारे सर पे खड़े हुए तो तुम इसको कैसे वो करोगे? तो ये तो मतलब मैं नहीं समझता कि इसमें इंग्लैंड ने कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके बॉलिंग करी है या कोई बहुत ही अनप्लेएबल रहे वो। डेब्यू स्पिनर उनका है वो, बिल्कुल मासूम सा स्पिनर था, उनको खा जाते थे कसम से, तेंदुलकर सहवाग खा जाते थे, रन भी बनाए इन लोगों को। देखो तो रेहान ने भी 30 बनाए, 28-30। हाँ। हार्टले ने 35 रन बनाए। अरे और ऐसे नहीं बनाए भाई, मार डंके की के चोट पे बनाए उसने, आगे आगे मारे। 35 वो बना रहा है तो उधर से 40-45 पोप भी बना रहा था, तो 70-70 रन की 2 पार्टनरशिप्स तो यही हो गई हैं, जल्दी बना रहे थे वो, और गेम इन्होंने निकाल लिया यार। नहीं इसमें ऑली पोप को बहुत क्रेडिट देना अच्छा पड़ेगा। बेसबॉल कहाँ गया? बेसबॉल खेला ना उन्होंने, कहाँ खेला बेसबॉल? खेला है बेसबॉल, वो उसमें खेल रहे थे, पैसेजेस ऑफ प्ले थे उनके, बेसबॉल 4 के ओवर पैसेजेस बेसबॉल आते के थे। खेलते हैं और 4 ओवर हारिस सुहेल और अजहर अली लेकिन के ball जितना ऑली पोप ने नहीं, लेकिन स्वीप और फिर भी रिवर्स उन्होंने 4 के एवरेज से तो रन बना ही रहते हैं, और जितना 76 ओवर में 332 रन थे। ओली पॉप के शॉट्स देख लें, वो बेसबॉल के शॉट्स ही हैं, कोई इतना स्वीप और रिवर्स स्वीप नहीं मारता, कोई भी नहीं मारता। अच्छा लास्ट टाइम एक दफा आपको याद होगा रूट ने जो एक इनिंग खेली थी, लेकिन डबल 200 सेंचुरी बनाए बनाई थे, थी ना 200 बनाए इसने, थे। बहुत स्वीप मारे थे उसमें भी, उसने स्वीप और रिवर्स स्वीप। यार पहली इनिंग देख के तो नहीं लग रहा था कि किसी भी तरह से इंग्लैंड की बॉलिंग इनको पकड़ पाएगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से जब जो रूट को 4 आउट करने पड़ जाए ना जिस मैच में, तो आपके जो जैक लीच और वो दूसरा स्पिनर हार्टले जो था वो इतना इफेक्टिव था नहीं, सही है। उसका सिर्फ जो बाउंस वाला एंगल जो चौथे दिन जो पिच का जो वो बना था ना वेरिएशन, जो पिच का नेचुरल वेरिएशन था कि बाउंस कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, गेंदें बहुत बैट भी रही थी, बैट रही जगह पे बॉल कर रहा था ना वो, हाँ, तो उसको यार आप आगे निकल लाइन निकल के लेंथ नहीं किस तरह बिगाड़ी मार ना सकते हैं आपने। भाई। आप ओली पॉप का फुटवर्क देखें पूरे मैच में, आगे आगे खेल रहा है और डिफेंस भी उसका पूरे बल्ले के साथ होता था। हाँ, लेकिन देखो जितवाना तो शुरू के 5 या 6 बैट्समैनों ने ही था ना, हाँ, बिल्कुल। वो वहीं पे मैच फंस गया था जब 64 पे 3 आउट हो गए थे। वहां फंस गया था, कोहली नहीं था। कोहली पता है नेचुरली इंडियन की लाइनअप में आप देखते हैं कोहली खड़ा है या नहीं खड़ा, कोहली है ही नहीं टीम में। यार विद कोहली इंडिया की टीम बहुत डिफरेंट नजर आती है, विदाउट कोहली वो फिर जो है ना उतनी और आप effective इसको नजर आप नहीं रोहित आती को है। भी निकाल दें तो फिर तो बिल्कुल ही कोई आसरा ही नहीं नहीं है। तो आप ये देखिए ना यार 60 में से 40 रन तो उसी के ही थे रोहित के, हाँ 38 रन उसी के थे, सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो भी बीच में इनके कुछ रिव्यूज वगैरह भी हुए थे, उस पर भी फर्क पड़ा है काफी। और रोहित शर्मा ने भी क्या शॉट मारा है, वो आउट हुआ। अच्छा रोहित शर्मा जब शुरू में आया था तो ऐसा लग रहा था, सब कमेंटेटर भी ये बोल रहा था कि ये तेज खेलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा संभल के खेल रहा था। संभल के खेल रहा था। हाँ, लेकिन जहाँ उसको चांस मिल रहा था वहाँ तो वो शॉट मार रहा था, तेज उस तरह से तो नहीं खेल रहा था लेकिन अपने उन्हें स्टैंडर्ड से, लेकिन जहाँ उसको मौका मिल रहा था। और वो और जसवाल कितने 38-40 रन तो बना गए थे, मुझे लग रहा था कि लोग अब चेस कर लेंगे, मोस्ट लाइकली इंडिया वाले चेस कर लेंगे। थैंक यू। तो इसमें जो है वो एक और भी एलिमेंट फिर आ जाता है कि यार जितनी जो हाइप क्रिएट हुई थी ना कि इंडिया की बैटिंग के अक्रॉस, वो फिर थोड़ी सी बुझ गई। अच्छा देखिए ना, जब तक इंडिया ने बैटिंग शुरू नहीं की 230 रन का टारगेट था, नोबडी वाज सेइंग कि इंग्लैंड आर फेवरेट्स टू विन दिस मैच, ऐसे ही था ना। हमें ये था कि एक आउटसाइड चांस हो गया बस ओली पॉप की इनिंग की वजह से, बिल्कुल, क्योंकि वो ओली पॉप जो है लॉलीपॉप वो यार बिल्कुल Lollipop एन तो बेल उसने की इंडिया कॉपी को के दिया साथ, time पे। हाँ बिल्कुल वही कद काट है और वही स्टाइल है। मेरे ख्याल से ये इनका बता। भी कोई एक इस तरह की, जैसे हमारे होते हैं ना ये पठान एक स्पेसिफिक टाइप के, चित्राली एक स्पेसिफिक टाइप के, इस तरह के इनका भी जो है ना कोई कुछ पहाड़ी वाड़ी सिलसिला होगा हाँ, यहाँ इनका पहाड़ी सिलसिला होगा कोई। कोई आप अपना बात आ जाएगा ना, मेरे इन लॉ सारे पठान है। तो यार मैं कोई बुराई थोड़ी कर रहा नहीं, पठान तो बहुत अच्छे होते हैं, हम तो कर लें, कवर कर लें। मैं खुद पठान हूँ यार। आप इंग्लैंड की जो ओवरऑल बॉलिंग थी, हार्टली पहला मैच ही खेल रहा था ना,
टॉम हार्टली जो था लेफ्ट आर्म, और जैक लीच का साथ में बिल्कुल सही कहा था 130 पे 3 आउट वाला जो हिसाब किताब है। और रेहान पहली इनिंग में 22 ओवर में 115 रन दिए थे रेहान ने, और काफी पिटा था रेहान। तो ओवरऑल बॉलिंग तो वाकई में बड़ी वीक थी। मार्क वुड से भी ऑब्वियसली इन पिचेस पे बॉल ही बॉलिंग नहीं हो पाएगी। एक चीज ये भी टेक्निकल पॉइंट है स्पिन बॉलिंग के हवाले से। इंडिया के अंदर जो आपको स्पिन करते हैं ना, वो आपको आगे की लेंथ पे स्पिन करना बहुत ज़रूरी है। आपको बॉल फ्लाइट करनी पड़ती है। आप अगर हवा में तेज़ होते हैं ना, तो फिर उसके लिए या तो आप अनिल कुंबले हों या शाहिद अफरीदी हों, तो आप वहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ठीक है। और जो थोड़ा लेंथ से हट के T20 वाली या इस तरह की बॉलिंग करते हैं ना, उनका काम नहीं है वहाँ पे। उसामा मीर का क्या मसला हो रहा था वर्ल्ड कप में? उसामा मीर का मसला ये हो रहा था, आमिर सुहेल ने भी अपने उसमें पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि यार ये एक तो इसकी हाइट है ना, तो जहाँ से ये बॉल रिलीज़ करता है ना, बैट्समैन को जब इसने गुड लेंथ, उसको फुल लेंथ पे और गुड लेंथ पे खिलानी होती है ना बॉल, वो बिल्कुल उसके मुंह पे आगे गिरती है। मुंह पे मतलब बिल्कुल पैरों के पास, तो उसको ईजी कोई वो होता है, टर्न का इम्पैक्ट वहाँ पे बहुत कम होता है। उससे वो थोड़ा पहले पिच होगी तो टर्न का इम्पैक्ट, मूवमेंट का इम्पैक्ट होगा। उस एरिया में रफ भी उसी एरिया में बनता है, सारा कुछ उसी एरिया में बनता है। लैंड इन्होंने तो की नहीं ना बॉल, इंडिया वालों को तो लैंड करने नहीं दी ओली पॉप ने बॉल। वो वहाँ पे करते थे बॉल, तो वो उसको स्वीप मारता था या रिवर्स स्वीप मारता था, उस पे बॉलर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ ना ओली पॉप ने अच्छा भी खेला है। अगर आप उसको देखें ना, तो वो काफी ईज में था, सकून में था। ऑड वन कुछ ना कुछ बॉल्स ऐसे थे जो या तो बैठ रहे थे या थोड़ा सा उठ रहे थे, तो वहां पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल उसने किया, लेकिन अपना कंपोजर नहीं उसने लूज किया। और वो विकेट से निकल के भी खेला है, उसने उठा के भी मारा है, और वो जब डिफेंड भी कर रहा था पूरी टांग ला के आगे डिफेंड कर रहा था यार। 270 बॉलों पे उसके तकरीबन 180 रन के करीब थे। बहुत सही खेला उसने। अश्विन की WTC में 150 विकेटें हो गई हैं सिर्फ WTC में जी। इंडिया में होंगे काफी सारे 149 इंडिया में होंगी। हाँ 149 इंडिया में होंगी, लेकिन विकेटें तो उसने इस मैच में भी ली हैं, लेकिन रन भी पड़े हैं उसको ठीक ठाक। लेकिन उससे रन्स एक्सपेक्टेड भी थे जो उसने नहीं किए। अच्छा सुना जडेजा ड्रॉप हो रहा है अगले मैच में? क्यों? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जडेजा कहाँ से ड्रॉप हो गया? अभी ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नॉमिनेटेड था वो। अगर वो किसी को बैठाएंगे तो सिराज को बैठा के चौथा स्पिनर खिला लेंगे, याद कुलदीप। हाँ, ये एक वाइड ऑप्शन है, कुलदीप, क्योंकि सिराज का कोई काम नहीं था इस मैच में। हाँ सिराज का एक्चुअली कोई काम नहीं था। मुझे वो बॉलिंग और जिस तरह की पिचेस आगे आने वाली हैं, उसमें शायद एक फास्ट बॉलर भी बहुत होगा। राजकोट जो है ना, वो इससे भी ज्यादा फारिग होगी फास्ट बॉलर्स के लिए। तो सर दैट मींस कि वो टोटल फिर। और बुमराह का एक स्टैट देखा मैंने यार, बुमराह की होम ग्राउंड के अंदर, मतलब होम ग्राउंड के अलावा उसकी 130 या कुछ इस तरह की विकेटें और 20 या 25 होम ग्राउंड में विकेटें हैं। 110 और 20 130 विकेट है ना टोटल उसकी। अच्छा होम ग्राउंड में बहुत कम है। होम ग्राउंड में 20 या 24 इस तरह करके कुछ था। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, ये मतलब अनोखा स्टैट है ये, कि सीना कंट्रीज के अंदर इसका रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है अपने होम ग्राउंड में। बुमराह नहीं खेलता भी कब है, होम सीरीज जो है वो खेलता भी कम है। यार ये अच्छा करते हैं, यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं करते ना ये बॉलर अच्छा को खिला करते के। हैं। कोई पता नहीं बुमराह टूट जाएगा ना बंदा, कोई पता नहीं बुमराह को रेस्ट करवा दें, क्रैम्प हो रही थी उसको काफी इस मैच में भी। लेकिन बुमराह ने मेरा नहीं ख्याल के करवाएंगे, क्योंकि पहला मैच हार गए हैं लोग। अगर स्पिनर्स ने आउट नहीं किए तो इनके पास बुमराह के अलावा। बुमराह ने जो स्टोक्स को बॉल की थी, तो पहली इनिंग में जो बोल्ड किया उसने स्टोक्स को, बुमराह ने ओली पॉप को भी ठीक ठाक उसने नचा के रखा हुआ था। बॉलिंग उसने बहुत अच्छी करी है। अच्छा इंग्लैंड की बॉलिंग को हम वीक कह रहे हैं, वैसे ये भी देखना पड़ेगा हमें कि बगैर कोई प्रैक्टिस मैच खेले ये लोग पहली इनिंग में बॉलिंग कर रहे थे, उस ना ये रिदम में थे। पहली दफा आपका डेब्यूटेंट बॉलिंग कर रहा था स्टोक्स ने। अब ये देखें इतनी मार पड़ी है, बेसबॉल इंडिया खेल रहा था, इतनी मार पड़ी है लेकिन उसको हटाया नहीं है। उसकी लाइन लेंथ सेट करवाई है उसने, और सेकंड इनिंग्स में आके मजा लेके उसने हिलने दिया होगा, डिविडेंड्स दे दिए ना उसने। अच्छा अभी हम जो जडेजा की बात कर रहे थे, तो जडेजा और KL राहुल तो इंजर्ड हैं, तो ये लोग तो सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय पटीदार एंड। और इन दोनों ने कितने रन किए थे? इंपॉर्टेंट रन तो राहुल ने किए हैं, और राहुल के फिर भी पीछे पड़े रहते हैं। राहुल ने रन किए। राहुल से उनको प्रॉब्लम ये होती है ना इंडिया के फैंस को, कि वो हमेशा कहते हैं कि जब बहुत क्रंच मैच में, ज्यादातर हमने इसको देखा है कि उस वक्त 99 पे दिखा देता है ये। तो सेकंड इनिंग में से कितने बनाए? जो 30-40 ही बनाए उसने। वही ना, एक सब्सटेंशियल इनिंग नहीं बना पाया उसकी। जो रूट की बॉल पे आउट हुआ है, जो रूट राउंड द विकेट गेंद कर रहे हैं, और वो गेंद अंदर ला रहा था बीच में पिच करके, उसी में उसके उसका स्टैट भी है अराउंड द विकेट ऑफ स्पिनर, नहीं ओवर द विकेट ऑफ स्पिनर 11 की एवरेज KL राहुल की। अच्छा ओके, लेकिन उसने तो खैर राउंड द विकेट आके जो आउट किए हैं। नहीं यार, लेकिन अब आप ये भी तो देखो ना, जो रूट कम से कम 6ठी 8वीं दफा इंडिया का टूर कर रहा है,
सही है। आईपीएल भी ये लोग खेलते रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेला है इन्होंने, सारी मतलब बेन स्टोक्स को भी आप देख लो, 4 छक्के उसको इंडिया में ही पड़े थे ब्रेथवेट वाले, और एंडरसन भी है, वो एंडरसन का 7वां टूर है। तो अब इनके लिए क्या फ़र्क है? मुझे ज़रा ये बताएं ना कि ये जो बाकी अश्विन और जडेजा और रोहित शर्मा के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं, उनमें से कितने प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया में इतने टेस्ट मैच खेले हैं, इंडिया की ही टीम में? उनसे ज़्यादा तो इन लोगों ने खेले में। वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वो डोमेस्टिक में अपने होम कंडीशंस का तो एक अलग एडवांटेज होता है। कोई सिराज का तो होम ग्राउंड भी था ना मेरे ख्याल से, इसलिए भी उसको खिलाया होगा उन्होंने हैदराबाद में। लेकिन इंडिया के पास इस टाइम पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, बैटर्स के पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि एक पार्ट टाइम ही समझ लें, अभी वो बिल्कुल ही बेसिक ऑफ स्पिनर है। भाई ये स्पिनर मतलब अगर वनडे में रोहित शर्मा को मिल जाए ना, तो रोहित शर्मा अपना रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दे। वनडे में T20 में, वनडे में वो डिफरेंट सिनेरियो होता है ना। और शेन वॉर्न भी इतना कामयाब नहीं था वनडे और T20 में, वो भी नहीं था कामयाब हुआ। टेस्ट मैचेस में सारा उसकी जो धाक है वो टेस्ट मैच में। इंडिया ने अगर विकेटें 4 नहीं फेंकता ना शुरू की, इन्होंने जल्दी के चक्कर में जो फेंकी, मेरे ख्याल से ये इस चक्कर में थे कि हम जरा 7-8 विकेटों से ये मैच जीत जाएंगे, तो उसमें इन्होंने शुरू में जो उनको फ्लैट करने की कोशिश की है, कुछ कामयाब भी हो गए थे ये लोग, लेकिन रोहित शर्मा ने आई थिंक वही कर गए ये लोग जो इन्होंने फाइनल में किया था। लेकिन देखिए टेस्ट मैच की ब्यूटी ये होती है ना आतिफ के, आपके पास अगर 200-250 रन का भी मार्जिन है चौथे इनिंग में, तो बहुत टाइम होता है, आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं। 70-80 रन का भी आपको याद होगा 99 में पाकिस्तान की टीम जब गई, सकलाइन ने जब आउट किया था, तो जो कलकत्ता वाला मैच था, जो WTC तो नहीं, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, उसमें पाकिस्तान ने आखिरी इनिंग में इनको 250-70 या 270 रन का कुछ टारगेट दिया था, तो 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हो गई थी रमेश की और लक्ष्मण की, और वहां से फिर पाकिस्तान ने आराम से इनको 100 रन के अंदर ही फिर आउट कर दिया, अगले 100 रन में बुक कर लिया, पूरे वो आउट हो गए। तो हमेशा एक चांस होता है, क्योंकि देखें ना, पहली विकेट आउट होती है मेरे ख्याल से 38-40 पे, और उसी की अगली बॉल पे या 1-2 बॉलों के अंदर यार यही चीज जो है वो टेस्ट मैच की ब्यूटी होती है, और यही चीज एक क्रिकेट का फंडामेंटल है कि जहां आप एक दफा स्ट्राइक करके जगह बना लेते हैं ना, तो नाउ यू हैव टू वाइडन दैट गैप। ठीक है, टांग फंसा ली ना, अपने दरवाजा खोलना अब पड़ता है, आपने दरवाजा खोलना है भाई, पूरा टांग फंसा लिया आपने। केएल राहुल का इसी वजह से तो यही तो कहते हैं, टांग फंसा लेता दरवाजा नहीं खोलता, और विराट कोहली जो है वो और उसमें वो कुंडी लगा लेते कमरे के अंदर आके कुंडी लगा लेता है वो। जैसे हम अब अपने बैट्समैनों को मिस करते हैं, तो ये लोग भी इतने सारे अच्छे बैटर होने के बावजूद भी कोहली को तो ये लोग एट टाइम्स के लोग हमेशा मिस करते हैं। और अगर कोहली इस मैच में होता तो बड़ा यार एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हो इंडिया जाता, मैच जीत जाता सिर्फ कोहली की प्रेजेंस ही जीत जाता। क्योंकि यार असल में एक अच्छा खिलाड़ी जब खेल रहा हो तो दूसरे भी थोड़े से अपना गेम को लिफ्ट कर लेते हैं। भाई रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ये 5वें-6ठे नंबर पे जैसे इनका विकेट कीपर बैटिंग कर रहा था या अक्षर पटेल बैटिंग कर रहा था, तो उनके साथ कौन था जो 170-80 रन या 150 रन मजीद बनाता? उनके अपने ही ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती थी ना। अब देखें, उस दिन हम बात कर रहे थे कि यार वो एक इनका प्लेयर था बैट्समैन, वो विहाड़ी, सही है, वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता था, उसको मुझे नहीं पता वो स्क्वाड में क्यों नहीं है, इनके 11 में क्यों नहीं है। अब तो काफी अरसे से वो इनकी प्लेइंग 11 या स्क्वाड का पार्ट नहीं और वो दूसरा जो एक वो वॉशिंगटन सुंदर, वो भी बड़ा इफेक्टिव था। मतलब इन लोगों ने किया है इस तरह के टेस्ट मैचेस में परफॉर्म, तो ये वो प्लेयर हैं, ये रोक के जो है ना सामने वाले को अजाब कर देते, रुला देते थे ये। अगर इस मैच में कोहली खेल रहा होता तो कौन ड्रॉप हो रहा था, कौन नहीं खेलता फिर? अय्यर नहीं, भरत नहीं खेलता, केएल राहुल कीपिंग करता। राहुल से टेस्ट मैच में कीपिंग नहीं कराएंगे तो कौन करेगा कीपिंग? कौन इसमें से ड्रॉप होता? ये तो सभी खेलते हैं, अय्यर भी खेलता है, या तो अय्यर ड्रॉप होता है या राहुल ड्रॉप होता है, इन दो में अय्यर ड्रॉप होता, राहुल तो नहीं ड्रॉप होता, और कोहली वैसे ही 2 डाउन खेलता है, तो अय्यर ही ड्रॉप होता, राहुल को नहीं करते। दैट रिमेंस टू बी सीन ना कि जब कोहली वापस आता है तो फिर कॉम्बिनेशन क्या रखते हैं अपना, क्योंकि देखो उनके पास तीनों फास्ट बॉलर्स थे, तीन स्पिनर्स थे, 2 फास्ट बॉलर्स थे। शुभमन गिल को ड्रॉप कर दें, अब शुभमन गिल को शायद ये ड्रॉप कर दें। शुभमन गिल का एक स्टैट मैंने देखा था, 10 इनिंग्स में उसकी कोई 50+ स्कोर नहीं है पिछले इंटरनेशनल से। उसका काफी बैड पैच चल रहा है। और एक और स्टैट मैंने देखा था कि जो रूट के हैं 11,700 रन, और इंडिया के सबके मिला के जो है वो 11,000 है अभी जो टीम खेल रही थी। तो कोहली आ जाएगा तो फिर कोहली के जो रूट भी एक प्लास्टिक के गुड्डे वाले हिसाब है, वो भी एज नहीं हो रहा है, वो भी अपना जो रूट नहीं हो रहा भाई। 134 टेस्ट मैच हो गए मोस्ट प्रोबब्ली, और जो रूट ने अपनी गेम बहुत एक्सपैंड करता जा रहा है, वो बेसबॉल के अंदर आगे ना, वो भी अपनी गेम उसने स्कूप और ये सारा कुछ मार रहा है वो।
इनकी अच्छी चीज़ ये है कि एज अ प्रोफेशनल ये चीज़ों को अडॉप्ट बहुत अच्छा करते हैं, सही है। और इनको अडॉप्ट करने के साथ साथ अगर हम 6 साल 5 साल पहले जो रूट को देखें, एक टाइम था जो रूट का वनडे के अंदर जो पैच चल रहा था जब 2019 वर्ल्ड कप था उस सीज़न में, तो कमाल किया हुआ था उसने। और उसी टाइम पे टेस्ट मैचेस में ये 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, फिर 20-21 में इसने इतनी 100 बनाई, टेस्ट मैचेस में इसने बहुत इतनी 100 बनाई, इसका एवरेज भी काफ़ी डाउन हो गया था, अब ये 50 पर आ गया वापस इसका एवरेज। तकरीबन इसके ना थे 19 टेस्ट सेंचुरियाँ थी, और फिर उस वाले पर्टिकुलर सीजन में इसने मेरे ख्याल से 8 या 9 सेंचुरियाँ बनाई थी, तो ये 28-27 पे एकदम से आ गया था। वरना इसके 100 मैचेस के करीब थे और इसके सिर्फ 19 थे, जो कि कम थे। टेस्ट मैचेस में 25 सेंचुरी आपकी हो गई, इसका मतलब है भाई आपका शुमार होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यार, 100 टेस्ट मैच खेलना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। हमारे बाबर को तो 100 टेस्ट नसीब नहीं होने वाले, जो चल रहा है मुश्किल है। बाबर को शेड्यूल ही नहीं हुए हुए। बाबर जब तक, अगर आप कागज में भी कैलकुलेट करो ना कि अगले 10 साल बाबर क्रिकेट खेलता है, तो 10 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 100 टेस्ट मैच नहीं मिलने वाले, बाबर को कैसे बनेंगे? 70 मिलेंगे, तो 70 में से बाबर 50 अगर खेल लेता है तो 50 अभी खेले हुए उसने। अभी इसमें अंडर परफॉर्म किया, इसमें बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा इसको। गेम को असल में देखिए, ज़्यादातर जो एक फिनोमेना है ना क्रिकेट का, वो ये कि अगर आपका सीजन अच्छा लगा, वो आपकी फॉर्म अच्छी लगी हुई, वो 5-7 मैचेस की सीरीज हो, तो आप फिर कैपिटलाइज कर जाते हैं। पिछला साल अच्छा लगा था बाबर का, पिछले से पिछला, जिसमें इसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था ना। लेकिन वो पिछले से पिछला साल जो अच्छा लगा था ना, उसमें किन टीम्स के खिलाफ खेला था और कहाँ पे खेला था, ये भी देखना चाहिए। टेस्ट मैचेस में तो अच्छा खेला था, 196 भी उसी में ही आया था। ऑस्ट्रेलिया भी उसी में था। उसमें मैंने देखा था, उसमें विजडन का जो है ना, इस सेंचुरी की सबसे अच्छी इनिंग्स में 3rd नंबर पे बाबर की। वो होगी बिल्कुल भाई, 196 वाज अ क्लासिक। और अभी ओली पॉप की आ जाएगी ये वाली, बहुत यार इसमें चांस बहुत थे यार। नहीं लेकिन अरे यार, इतनी लीड देके मैच जीतना, इट हैज टू बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जो इंग्लैंड ने, मतलब आप जब तीसरे इनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप 190 के डेफिसिट में हो, अब 190 तक पूरे प्रेशर में, और 230 रन का टारगेट दे रहे हैं, और 230 रन का आपने टारगेट दे दिया। 420 एग्जैक्टली बनाया ना आपने, 420 ही हो गई इंडिया के साथ उनके साथ। नहीं इंडिया मतलब डिजर्व करता था कि 200 होने चाहिए थे। 200 तो खैर, शॉट कितना उसने बेहुदा मारा नहीं, वो पता नहीं क्यों घबरा गया। उससे पहले वाली बॉल पे पिछले ओवर में वो आउट हुआ मार्कवुड, और फिर अगली बॉल वो भी चला गया ना। हालांकि कोई इतना मसला नहीं था, अंकल। अच्छा खैर चलें, ये बताएं उनके जो चाचू, इंग्लैंड के चाचू, हाँ, मार्कवुड ने क्या किया? मार्कवुड की जरूरत तो मुझे लग रहा है वहां पे पड़ने वाली थी, जहां पे उसने बॉलिंग एंड में, जो हम टेलेंडर्स की बात कर रहे थे ना, लेकिन खैर उससे टेलेंडर्स आउट हो नहीं पा रहे थे। टेलेंडर्स अपना प्रॉपर तरीके से खेल ही रहे थे, और सिर्फ अगर सिराज थोड़ा सा वेट कर जाता ना और अगले दिन मैच ले जाता, तो इंडिया के चांसेस बेहतर हो सकते थे उसके। यार सिराज को ब्लेम करना मैं समझता हूँ कि सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी थी, बट उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अश्विन की थी। अश्विन जिस किस्म का शॉट खेल के वो आउट हुआ, अक्षर पटेल की थी, क्योंकि ये प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, ठीक है। अक्षर पटेल को प्रमोट भी किया था। अक्षर पटेल को तो प्रमोट ही इस वजह से किया था कि जाके मारो, उसकी तो नींद नहीं गई थी, लेकिन जितने अश्विन कीपर जो है इनका, इसने पहले भी, मैंने अभी हम लोग पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे ना, इसने पिछले टूर पे भी एक टेस्ट मैच पे इसी तरीके की बैटिंग से हरवा दिया था, WTC में था। हाँ WTC में। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये चैलेंज है, लेकिन हो सकता है चले, अब इनका यही प्रोसेस है, आहिस्ता ही बनेगा, आहिस्ता ये इसी तरह के प्लेयर बनेंगे। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि 4-1 ही है। प्रेडिक्शन हमने तो यही की थी ना। हाँ, सीरीज तो इंडिया की है, इसमें कोई वो नहीं, अगले मैच में कमबैक कर लेंगे। ये हार्डली 4-1 है, 3-2 है, इंग्लैंड 3-2 है, क्या चीज है। मैं तो अभी कहूंगा 4-1 है, इंडिया 4 जीत लेकिन जाएगा। इसका जो है वो एक डैमेज हुआ होगा इंडिया को लास्ट में, अपने घर पे इतनी बड़ी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी, इतनी बुरी हार नहीं हुई थी इनकी। बात ये जो एक सेशन में एंडरसन ने रिवर्स स्विंग कर करके रहाने, कोहली सबको आउट किया था। लेकिन जब आप इतना मैच में आगे जाते हैं और वहां से आप हारते हैं ना, और वो भी अपने घर पे जहाँ पे आप कभी हारे नहीं है, अफेक्ट तो होगा। और ये लोग भी थोड़ा ऊपर चढ़ के आएंगे, ये लोग भी चढ़ के आएंगे, नहीं चढ़ के आएंगे, लेकिन असल में देखें ना आप, स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, लेकिन मैं अब सीरीज मजे की होगी, सीरीज मजे की होगी। अच्छा, एक मजे की बात इस पे याद आई कि ये जो हार्टली है, इसका कोई बहुत आउटस्टैंडिंग डोमेस्टिक कुछ भी नहीं है, हार्डली कोई एक्सपीरियंस। हार्डली का हार्डली। हाँ, इसके बारे में कह रहे थे कि यार इसको टेक्नोलॉजी की बेस पे जो है इसको यूज़ किया है, इसकी हाइट, एंगल और उसकी वजह से रॉबर्ट की और ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स, ये इनका एक गठबंधन था, हाँ, इनका गठबंधन था जिन्होंने ये फैसला किया। इन्होंने एक चांस लिया और वो चांस पे ऑफ हो गया, और उसने पहले मार पड़ रही थी, फिर भी जो है चांस लेता रहा, चांस लिया उसको, ही स्टक विद इट, पूरा यूज किया। और हो सकता है अगर दूसरी इनिंग में मार पड़ जाती तो अगला मैच नहीं खिलाते इसको। हाँ, सही है।
मोइन अली भी नहीं खेला ना ये नहीं, मोइन अली तो अब है ही नहीं ना, टेस्ट मोइन में अली तो मना कर दिया उसने। रिटायरमेंट हो गया, लेकिन मोइन अली इंडिया को फंसाता था। मोइन अली बहुत फंसाता था इंडिया इन में। पिचेस पे बड़ा मजा कराता था वो, ठीक था। कोहली को बहुत आउट किया उसने। आपको अब वो रोल जो है ना, उन्होंने कहा है कि भाई जो रूट आपको भी अब बॉलिंग भी करानी पड़ेगी, 10-11 ओवर कराओ। 4 आउट कर दिए उसने नहीं, और वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। 2 ये दूसरी में करे, 1 और 4 पहली इनिंग में करे उसने। देखें जब स्पिन विकेट्स होती हैं, युवराज नहीं बॉलिंग करता था, ये लोग सारे करते थे ना, माइकल भी लेकर क्लार्क जाते थे 6 for 9 बॉम्बे के अंदर। माइकल- याद है वो आपको? माइकल क्लार्क ने एक वाला मैच भी इनको जितवाया 2004 था। का टेस्ट मैच था, 90 रन रह गए थे चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के अच्छा जीतने के लिए, सही है। तो उससे पहले ये लीड इसलिए कम हुई क्योंकि माइकल क्लार्क ने 6 आउट कर दिए थे। पहली बॉल पे जस्टिन लैंगर को जहीर खान ने आउट कराया आउटसाइड एज पे, वो एक वाहिद फास्ट बॉलर का ओवर था पूरी इनिंग में। उसके बाद अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और एक कार्तिक जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मुरली काटते इन्होंने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम खा गए दुपट्टा पहन के आता था 50-60 रन के ऊपर। 12-13 रन से जीत गए थे। 102 या 103 का टारगेट था। और लेकिन माइकल क्लार्क ने वाला मैच भी तो जितवाया था जब इंडिया डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा था 2010 में, और उसको शायद दिन में 2 ओवर रह गए थे, तो सेकंड लास्ट ओवर, पेनल्टीमेट ओवर यानी कि दिया गया उसको सेकंड लास्ट ओवर, और उसने एक ही ओवर में 2 या 3 आउट कर दिए, जिसमें ये था ईशांत शर्मा और कुंबले और शायद हरभजन, ये सिडनी टेस्ट था या एडिलेड था, कहीं का था, जो बार बार जो है ना रील्स पे भी आता है फेसबुक और उसमें। यार हमारा वंडर हमारा बॉय था। अफरीदी कितने आउट करता रहा टेस्ट मैच में, याद नहीं है? 2 मैचेस के अंदर 9 विकेटें ली थी उसने बैंगलोर में। इतनी फेमस बैंगलोर का जो विक्ट्री थी उसमें वो कितनी बड़ी टर्न करी थी उसने। गंगुली को लग रहा था कि आउट नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ वो, उसको वैसे भी पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं था, अपील करते रहते थे वो। और उसने लक्ष्मण को एलबीडब्ल्यू भी किया था और तेंदुलकर को बैट एंड बैट किया था। तो तो था भाई वो, वहाँ पे काम है इस तरह के बॉलर्स का। लेकिन हार्डली मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमाल की बॉलिंग करी है। ठीक है, इंडिया ने अपनी कुछ जो है ना खुद ही विकेटें दी हैं। अच्छा, सवाल ये है कि क्या जो विकेट थी ये इंडिया यही विकेट चाह रहा था ऐसे ही बनाना, या ये विकेट टर्न आउट तो भी ऐसे हो गई? आई थिंक इंग्लैंड ज्यादा अच्छा खेल गया। इंग्लैंड वाज लकी कि उसने टॉस जीत लिया, चौथी पारी नहीं उसको खेलनी पड़ी, चौथी पारी इसको खेलनी पड़ी, लेकिन लग रहा था कि चौथी इनिंग की बारी नहीं आएगी 190 की लीड के बाद, और 200-250 पे आउट हो जाएंगे तो 20-25 रन रह जाएंगे, लेकिन वो हो गया। लेकिन अब आगे के मैचेस में बहुत ही खतरनाक स्क्वायर टर्नर्स आने वाले हैं, अभी से शुरू हो गई होगी खुदाई, मतलब अगर स्क्वायर टर्नर्स आएंगे भी तो वो तो फिर प्राइम है ना ये रिवर्स स्वीप्स और स्वीप्स की गेम के लिए। अभी इस दफा 18 चौके उस इनिंग में रिवर्स स्वीप और स्वीप पे मारे गए 40+ चौकों में से, यानी तकरीबन आधे, जो कि बहुत ज्यादा रेट है यार। और आप अनऑर्थोडॉक्स किस्म की आपको फील्डिंग खड़ी करनी पड़ती है। अगर आपने पीछे स्वीपर खड़े किए हैं इसका मतलब है वो सिंगल ले सकते हैं। आपके बॉलर्स की लाइन लेंथ खराब हो जाती है, उनको पता नहीं बॉल कहाँ पे करें। अच्छी बॉल्स पे चौका पड़ता है स्वीप पे, हमेशा यही होता है। अगला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम की विकेट्स, वैसे तो हमने ज़्यादातर वहाँ पे वनडेज वगैरह ही देखे टेस्ट मैचेस, क्योंकि इतने वेन्यूज़ हैं इनके, तो सबको ये लोग केटर करते हैं, वक्तन फवक्तन रहते हैं, मैचेस भी आते रहते हैं। तो विशाखापट्टनम की विकेट तो हमने वनडेज में देखी है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा है वो स्पिन विकेट ही की तरफ जा रहे होंगे अब तो। वैसे इंडिया का खासा ही है कि वो शुरू के 2 दिन बैटिंग और चौथे दिन के बाद जो टर्न होना शुरू होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। लेकिन इंडिया ने तो अभी कुछ टाइम से इस तरह की विकेटें बनाई है ना कि जो पहली बॉल से स्पिन हो रही होती है विकेट। नहीं यार, अब ऐसे भी बनाई है स्क्वायर टर्नर से, जडेजा पटकता था वो लिटरली ऐसे जाती थी बॉल। अच्छा, सारी बातें लेकिन वो जो साथ की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ ना, तो नॉर्मली ये उन सीरीज में होता है या वहाँ पे जहाँ पे कोई ऑपोजिशन टीम पहला टेस्ट मैच निकाल जाती है। एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने भी इनको एक टेस्ट मैच हरा दिया था, अगर आपको याद हो, जिसमें कोई 7-8 विकेट किसी स्पिनर ने लिए थे ना। स्टीवन स्मिथ ने रन किए थे। नहीं, क्रेजा से पहले की बात है, स्टीव ओकीफी, हाँ इन्हीं में से किसी ने, एग्जैक्टली। तो उसके बाद से भी जो स्क्वायर टर्नर्स आना शुरू हुए ना, तो फंस गए, और यही इंग्लैंड के साथ भी हुआ था, और ये शायद अब दोबारा होने वाला है, स्क्वायर टर्नर्स, क्योंकि वो लोग भाई क्रिकेट को पूरी साइंस इंडिया में प्रॉपर लगाते हैं। इंग्लैंड भी पूरा साइंस लगा के आएगा, उसको भी पता है कि इंडिया क्या करेगा अभी। लेकिन इंडिया के पास जो इंग्लैंड के पास जो ऑफरिंग है ना, मतलब अपने पास जिस तरह से वो खेल सकता है, यही उनके आर्सेनल यही है उसके पास, इसके अलावा कोई और खास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। और जितने भी वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन हैं इस वक्त, स्टीव स्मिथ है, जो रूट है, लैबुशेन है, और बाबर आजम और विलियमसन तो खेल नहीं रहा। ये 4 लोग, ये कोई भी स्कोर नहीं वैसे कर रहा है, सिर्फ स्टीव स्मिथ ने भी एक ही जगह किए हैं, अदरवाइज सारे वो भी अगली रन से उसने कोई इतना अच्छी नहीं खेली उसने। तो ये 4-5 पे टॉप 5 पे भी बुराई आई हुई है बैटर्स पे। विराट कोहली का नाम नहीं लिया आपने? विराट कोहली टेस्ट मैच में टॉप 5 में नहीं है ना।
एक्सेस इंडिया में माइंड टेक्निकल बात करता हूँ यार मैं, रैंकिंग में नहीं है ना, रैंकिंग में नहीं है, वैसे तो सबसे ऊपर ही है यार। आंकड़ों के पीछे जा रहे हैं आप फिर। नहीं नहीं, आंकड़ की बात नहीं है और ना काकड़ की बात है बात ये है कि टॉप 5 जब आप बात करते हैं ना टेस्ट मैच में, तो वो आप स्टैट्स पे बात करते हैं ना, वरना तो विराट कोहली तो हर जगह हर फॉर्मेट के नंबर 1 प्लेयर है। जनरेशन, प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन।